ये इल्जाम बिल्कुल सच है अजय। हम अभी रंजीत की साथी रोजी से मिलकर आ रहे हैं और रोजी का ये कहना है कि रंजीत को वो मणि चुराने पर तुमने ही उकसाया था। रंजीत मरने से पहले वो मणि तुम्हारे हवाले करके गया है। ये झूठ है। ये सब झूठ है। मेरे पास कोई मणि नहीं है। इनफ! तुम हमारी आंखों में और धूल नहीं झोंक सकते अजय। उस मणि के लिए वो नागिन हमारी जान की दुश्मन बन गई है। क्या बात कर रहे हैं आप प्रोफेसर साहब? एक दोस्त होते हुए भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं? दोस्त? अरे दोस्ती के नाम पर गाली है तू अजय। तूने अपनी लालच के लिए वो मणि चुराकर हम सब लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है। वो मणि तेरे पास ही है। आप मेरे भैया पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे भैया हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो मणि भैया के पास होती तो उसे कभी अपने पास नहीं रखते। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर साहब, सोनम बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो मणि मेरे पास होती तो अब तक मैं आप लोगों को दे चुका होता। तो रखो अपनी बहन के सर पे हाथ और खाओ कसम और कह दो कि वो मणि तुम्हारे पास नहीं है। कसम? किस बात की कसम? जब वो मणि मेरे पास है ही नहीं तो फिर मैं कसम किस लिए खाऊं? आप लोग क्यों मेरे भैया के पीछे पड़े? वो नागमणि मेरे भैया के पास नहीं है। अगर नागमणि इसके पास नहीं है तो इसे कसम खाने में क्या एतराज है? हाँ, खा ले कसम और कैसे कि मणि तेरे पास नहीं है। भैया रखिए मेरे सर पे हाथ और खाइए कसम और कह दीजिए इनसे कि नागमणि आपके पास नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी कसम नहीं खा सकता सोनम। लेकिन क्यों भैया, क्यों? जब आपके पास नागमणि है ही नहीं तो फिर कसम खाने में आपको एतराज क्यों है? अरे जिसके मन में चोर हो वो भला कसम कैसे खाएगा? गद्दार है ये। मणि इसी के पास है। हाँ, मैं गद्दार हूँ। मैं धोखेबाज हूँ। मैंने ही रंजीत को वो मणि चुराने के लिए उकसाया था और ये भी सच है कि आज वो मणि मेरे पास है और मेरे ही पास रहेगी। अजय, तुझे वो मणि उस नागिन के हवाले करनी ही होगी। क्यों करूं उस नागिन के हवाले? क्यों? हाथ आई हुई दौलत को क्यों गवा दूं? अजय, तू एक पत्थर के लिए रानत, वो मणि सिर्फ एक पत्थर नहीं, वो मणि एक अनमोल नगीना है। अनमोल नगीना। और उस नागिन के डर से मैं उस अनमोल नगीने को उसे लौटा दूं? नहीं 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 नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैंने तो उस मणि को ऐसी जगह छुपा कर रखा है कि 100 जन्म लेने के बाद भी वो नागिन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। बस अजय, इनफ। इस नाटक में मैं अब तुम्हारा और साथ नहीं दे सकता। बहुत हो गया। हाँ सोनम, तुम्हारे भैया ने अभी जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। उस नागिन को गुमराह करने के लिए हमें यह नाटक खेलना पड़ा। नाटक? हाँ, 100% नाटक। और अजय का जो कन्फेशन था वो इस वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। अब इस वीडियो कैमरा में जो कैसेट है उसकी 2 कॉपीज और बनेंगी। एक कॉपी प्रोफेसर साहब आपके पास होगी, दूसरी रौनक तुम्हारे पास और तीसरी सूरज तुम्हारे पास। उस मणि का पता लगाने के लिए वो नागिन हम में से किसी ना किसी के पास जरूर आएगी और जिस किसी के पास वो नागिन आएगी ये कैसेट सबूत के तौर पर उसके काम आएगी। ये कैसेट देखने के बाद वो नागिन गुमराह हो जाएगी। उसे पूरा यकीन हो जाएगा कि वो मणि मेरे पास है और उसके बाद क्या है, उस मणि को पाने के लिए वो नागिन मेरे पीछे लगेगी और उसके बाद क्या करना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ, नागिन को यह तो यकीन आ जाएगा कि वो मणि तुम्हारे पास है, लेकिन जो मौत का खेल तुम खेलने जा रहे हो उसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है अजय। प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं अजय। तू जानबूझकर नागिन के पिटारे में हाथ क्यों डाल रहा है? हाँ? दोस्त, इस वक्त हम जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए हम में से किसी न किसी को तो अपनी बलि चढ़ानी होगी। लेकिन आप क्यों भैया? आप ही क्यों? और भी तो है।
ये लोग सब अपनी जान बचा रहे, ये लोग क्यों नहीं आगे आते? भैया आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। सुनो सनी, अपने आप को संभालो। नहीं भैया, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारा भाई